सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा इस सृष्टि रंगमंच पर संगम युग पे अवतरण होकर ब्रह्मा बाबा के तन मध्यम से हम बच्चों को आज कह रहे हैं, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, ऊंचे से ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वो बेटा ऐसा है जो कुछ भी लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रू रिहान कर रहे हैं। बाबा ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। यह है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवानोवाच शालिग्रामों प्रति आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्माभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं, आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्माभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वो है निराकार, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता और सब कहेंगे मेरा शरीर। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा, यह मेरा शरीर है। बाकी वो सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है। बीए आदि कितने नाम हैं, उसमें एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं, तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का यह शरीर है, वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्य का नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है, यह शरीर तो उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं, वो है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझे पुकारते आए हो, आप आकर पतितों को पावन बनाओ, सबकी सदगति करो, तब मैं आया हूं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद है, दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती हुए, आयु भी कम हो जाती है। वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। बाप आते ही कम करने, पुकारते भी हैं, बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि का कम करो। दुनिया तो जानता ही नहीं है,
बाप कितना कम कर देते हैं, थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है। फिर नंबरवार पाठ बजाने आती है। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वो घर से देरी से आते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं। बाबा कहते हैं नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वो घर से भी देरी से आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पाठधारी हैं वो सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं। टाल टलियां पिछाड़ी तक आती है। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे याद में बैठते हो। वो है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो, इसे मूझते हैं, कहते हैं हमारे योग नहीं लगता। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या यह अच्छी बात है? कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाबा है तो याद करो, योग की बात छोड़ो। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप ही आते हैं पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्य का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है सब पाठधारी है। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे। फिर इतनी जगह की कहां है? तो बाप कहते हैं मैं आता हूं लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है हमारा घर खाली हो जाता है। बाकी भी जो बसते हैं वो भी आ जाती हैं। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है। तुम अभी ब्राह्मण हो, तुमको अब ज्ञान मिला है इसलिए ब्राह्मण बने हो। ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कलब कलब तुम यहां पढ़ाई पढ़ते हो, इसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो ना पास होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है। मारामारी की हिस्ट्री बना दी है। इस समय है ही मारामारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनका आधा कल्प का सुख मिलता है। यहां बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? तो कहते हैं 3 लौकिक और 1 शिव बाबा, क्योंकि वो वर्षा भी देता है और लेता भी है। उनको लेने का कुछ हक नहीं, वो तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए वो भोलानाथ है। पतित पावन ज्ञान का सागर है। अब बाप कहते हैं यह भक्ति के जो शास्त्र है उनका सार समझाता हूं। बाबा कहते हैं पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी भिखारी को नहीं ला सकते हैं। जब पवित्र बने तब अलाव किया जाए। अभी कोई कोई को अलाव करना पड़ता है। अगर यहां से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। ये हुआ अपने आप को स्थापित करना। विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से भिखारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी यह पढ़ाई है। स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं
वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ों को हटाने से अपनी अंगुली देनी है। वशीकरण मंत्र क्या है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। संगमिक पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की रील करनी है। बाकी योग योग कहे मुंझना नहीं है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्न का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नूंद है। आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभव भी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है समझें। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक रूप बनो। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परमात्मा की छत्र छाया की किरणों के नीचे अपने को अनुभव करना है। चलते फिरते महसूस करना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।